अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले के पारू प्रखंड के एक छोटे से बस्ती में हम पहुँचे हुए हैं। इस बस्ती में एक उभरते हुए वैसे कलाकार जो काफ़ी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और हम अभी इनके आवास पे हैं और इनसे हम रूबरू होते हैं कि इस मूवी को बनाने में, जो मूवी का नाम है एजुकेशन द टेरर, और इनके सहायक निर्देशक हैं जिनका नाम फरहान आलम जी हैं। ये कैसे इसमें रुचि लाए और इस एजुकेशन द टेरर में किस ढंग के मूवी को लाए हैं, इसके विषय में हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका 24 सर्च नेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। शुक्रिया सर ये कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर और मेरे से बातचीत के लिए आपने अपना समय दिया। अभी जो एजुकेशन द टेरर का जो मुख्य जो आप शिक्षा का जो इसमें फोकस किए हुए हैं, अगर मान लिया जाए कि शिक्षा का जो फोकस है, अगर स्टूडेंट आपके फिल्म को नहीं देखने जाएंगे तो क्या ये मूवी चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? देखिए, फिल्म को बनाने के लिए तो हमने बना दिया है। हमने देखा कि जब 8 जून 2016 को एक रिज़ल्ट आता है इंटर का, जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से शिक्षा माफिया पैसे को लेकर के और बिहार के स्टूडेंट्स का भविष्य को मतलब नर्क समझिए, नर्क में मतलब वो डालने का काम करते हैं कि एक जाहिल को वो बिहार टॉपर बना देते हैं और बाकी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका कोई एक डिवीज़न देकर उनको तसल्ली दे देते हैं। बताइए कि अभी जून 2016 में जो रिज़ल्ट आई थी, जिसमें 5 लाख के करीब बच्चा ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 2 ऐसे बच्चे बिहार में टॉप किए हैं जिनको कुछ नहीं आता है। इंटरव्यू लेने गए थी मीडिया, तो वो दोनों बच्चे फरार थे घर से। उनके पेरेंट्स ने क्या किया कि मतलब जैसे तैसे करके अपना मीडिया को वहाँ से हटा दिया। उनके बच्चे इंटरव्यू देने से बच गए थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, वहाँ बचना मुश्किल है। वो बचे तो नहीं वहाँ, लेकिन किस तरह से पेपर को कभी लीक कर दिया जाता है, कभी मतलब स्टूडेंट्स के मनोबल से खिलवाड़ किया जाता है। 18 लाख लेकर के किसी को भी सर्टिफिकेट दे दो, बिहार टॉप हो गया, 18 लाख लिए फरहान बिहार टॉप हो गया। पढ़ने में मेहनत में लगता है सर। और नहीं जाएंगे फिल्म देखने। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट के भविष्य को लेकर के ही हम इतना संघर्ष किए हैं। 2016 से आज 2023 हो गया, 7 साल हो गया ना सर। मैंने काफ़ी मेहनत किया इस मूवी को लेकर के और इसको बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है और मूवी हमारी कंप्लीट है। ज़रूर जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है स्टूडेंट्स पर कि वो जाएंगे इस मूवी को देखने। और नहीं जाएंगे तो क्या जाएंगे फिर वो शाहरुख और दीपिका का वो देखने, पठान, उसमें देखेंगे, वो बिकनी देखेंगे। आप एडल्ट सीन खोजिएगा, आप ग्लैमर देखना चाहिएगा तो देखते रहिए। मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो काम है फिल्म बनाना और जागरूक करना। तो हम इस कैटेगरी से ना करके दूसरे कैटेगरी से हम जागरूक करेंगे लोगों को। लेकिन जो समझदार होंगे ज़रूर जाएंगे मेरी फिल्म को देखने कि किस तरह से शिक्षा माफियाओं ने बिहार को बदनाम किया है। बिहार के हर स्टूडेंट्स के ऊपर एक धब्बा समझिए कि थोप दिया है कि बिहार में शिक्षा विभाग बिक जाता है 18 लाख रुपए में। तो इस चीज़ को हम दिखाए हैं फिल्म में कि किस तरह से नेता मंत्री और कुछ ऑफिसर्स भी मिले हैं जो मिल करके और कैसे भी करके इस चीज़ को मतलब 18 लाख रुपया लिया और उसको बिहार टॉप कर दिया। माने जो शिक्षा की भ्रष्टाचार है उसका पूरा, यानी कि इसमें भी पूरा खोले हैं हम, बढ़िया से दिया। अब जब मूवी रिलीज होगी 3 तारीख को, 3 फरवरी को रिलीज हो रही है बिहार झारखंड आपके बंगाल में, आप उस मूवी को एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। और नहीं, और हमें उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ज़रूर जाएंगे फिल्म को देखने। अच्छा, आप शिक्षा पर जो मूवी बनाए हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस का रूप दे दिए हैं? सर देखिए, अभी जो शिक्षा माफिया क्या कर रहे हैं,
एक बिजनेस कर रहे हैं, समझिए वो बिजनेस बना दिए हैं इस चीज़ को। आपको मेरे पास डेटा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको सर। 8 जून 2016 को एक छात्र हैं, एक छात्रा है जिनको बिहार टॉप कर दिया जाता है पैसा लेकर के। सर सर्टिफिकेट बनिए का दुकान नहीं है ना कि वहाँ से 5 किलो आटा लेना है, 5 किलो चावल लेना है। हमने 200-400 दिया, आटा चावल थैली में रखा, लेके चले आए। कितना संघर्ष करना पड़ता है सर। आप भी पढ़े लिखे हैं ना, पत्रकार हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, आप पढ़े लिखे होंगे। पढ़ने में सर कितना मेहनत लगता है। दिन रात एक करके अपने अच्छा मार्क्स के लिए बच्चे मेहनत करते हैं और उनके मार्क्स को दबा करके किसी और को पैसा ले करके, जैसे दुकानदारी खोल लिया यहाँ पे। आप देखिए इस चीज़ को, तो ऐसा लग रहा है कि दुकानदारी खोल लिया है और इसको क्या किया, हम पैसा लिए, रिजल्ट दे दिए। उस बच्चों का मनोबल कम होगा कि नहीं सर। अब बीपीएससी का अभी पेपर 24 दिसंबर को लीक हुआ है, एग्ज़ाम रद्द हुआ। अब उस बच्चे का कैरियर 22 साल की उम्र में उसने एग्ज़ाम दिया और 24 साल के अंदर आपको बीपीएससी निकालना का ये करके कंप्लीट कर लेना होगा। अभी 4 साल बाद होगा तो 26 साल हो जाएगा। वो नौकरी कहाँ करेगा? गवर्नमेंट उसको नौकरी देगी सर? नहीं ना देगी। तो इसका जिम्मेवार कौन है सर? गवर्नमेंट है ना। अब जो बच्चे समझदार होंगे इस मूवी को जाके देखेंगे कि मेरे साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, हमारे शिक्षा व्यवस्था हमारा किस तरह से मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया हुआ है, मतलब एकदम लुप्त हो गया, पूरा मतलब डूब गया है, बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है शिक्षा व्यवस्था। आप देख लीजिए, मेरे पास डेटा हम दिखा रहे हैं आपको सर। एक वो लड़की है, मतलब जो छात्रा है वो पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस बोलती है। जिनको सब्जेक्ट का नाम बोलने नहीं आता है वो लड़की बिहार टॉप कर जाती हैं, वो छात्रा बिहार टॉप कर जाती हैं। उत्तर प्रदेश में 2019 में पेपर लीक हुआ था सर, आपको मालूम होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए सर, मीडिया है ना आप। फिर 2022 में भी अभी पेपर अंग्रेजी का लीक हुआ है, यूपी की बात कर रहा हूँ सर। फिर 2017 में दरोगा वाला पेपर लीक हुआ। फिर 2018 में यूपीएससी का पेपर लीक हुआ था। फिर 2018 में एसएससी का पेपर लीक हुआ था। 2021 में बीएड का पेपर लीक हुआ था सर। और भी 2021 में सितंबर में भी हुआ था, पेपर लीक हुआ था। यूकेएसएससी का पेपर लीक हुआ था। सर कितना पेपर लीक होगा? ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार दोषी है, ज़रूर उसका हाथ है कहीं ना कहीं, तब तो जाकर के पेपर लीक हो रही है। मैंने इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों दोषी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कुछ नेता मंत्री भी हैं जिनके बदौलत ये सब हो रहा है सर। अच्छा आप बताएं, आप इस मूवी में जो आए हैं, सबसे पहले जो यहाँ तक पहुँचाने का जो काम किए हैं वो उनका परिचय थोड़ा बता सकते हैं? देखिए हमारे इसमें इस मूवी में सबसे बड़े समझिए सबसे बड़ा योगदान अगर है किसी का तो हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं और इस फिल्म के निर्देशक जितेंद्र जैस सर हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस मूवी को, मैं और हमारे गुरुजी मतलब जो वो मेरे गुरु भी हैं और इस फिल्म के निर्देशक भी हैं, तो मैं और वो दोनों आदमी बैठे हुए थे। तो उन्होंने, मैं सोच रहा था, न्यूज़ देखते देखते मेरे दिमाग में एक थीम आया। हमने सर को बताया कि सर इस तरह का थीम है, इसको बनाया जाए तो कैसा होगा? बोले बहुत बढ़िया है। फिर मेरे से बातचीत हुई और उसके बाद मैंने उनको थीम सारा बता दिया। वो अपने इस फिल्म के जो लेखक हैं ब्रजेश पाठक जी, बहुत अच्छे राइटर हैं वो, उन्होंने कई मूवी और भी हिंदी लिखा उन्होंने। तो वो बोले कि तो मैं ब्रजेश जी से बात करता हूँ, क्योंकि मैं उस समय कोई और मूवी लिख रहा था, मैं जिसका राइटिंग मतलब मैं कंप्लीट करके उस मूवी को शूट के लिए मैंने शूट कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिलीजिंग में भी देरी है। उन्होंने इस मूवी को लिखा और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का मतलब योगदान है तो हमारे गुरु जी का है, वो फिल्म के निर्देशक हैं जितेंद्र जैस जी नाम हुआ, उनका ही मतलब सबसे बड़ा योगदान है इस मूवी में। फरहान आलम जी, अब आप एजुकेशन द टेरर बना के तो यानी विद्यार्थियों का भविष्य संवारने के लिए कि समझिए कि एक बहुत बड़ा क्रांति किए हैं, लेकिन अब अगला आपका क्या सोच है? सर अगला सोच है कि पहले इस मूवी को मैं कैसे भी करके हर वो स्टूडेंट के पास, मतलब हर एक स्टूडेंट्स के लिए, जो ये मूवी नहीं है मेरी, समझिए क्रांति है, ये शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक क्रांति हमने छेड़ दिया है। और इस मूवी को मैं तो कहता हूँ हर स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, वो देखे तब उनको समझ में आएगा
कि किस तरह से उनके अधिकारों का हनन हुआ है, किस तरह से उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने का नेता मंत्री लोग मिल करके पैसा लेकर के अपना किसी को भी पास करवा दिए हैं, किसी को फेल करवा दिए हैं और उनके भविष्य को अंधकार में डाल दिए हैं। अब उनको अंधकार से निकालने का हमने एक प्रयास किया है। अब इसको सफल बनाने का काम वो स्टूडेंट्स का है कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे वो और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे वो। अगर आवाज़ उठाते हैं तो क्रांति, जिस तरह से अभी अग्निवीर का क्रांति हुआ था आपने देखा होगा, उसी तरह ये शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सेम उसी प्रकार से क्रांति होगा। तब जाके ये शिक्षा माफिया, आप पेपर लीक होना, ये सब सिस्टम ख़त्म होगा सर। और भी विशेष कुछ कहना चाहते हैं सर? बाकी विशेष तो अब 3 तारीख के बाद आप खुद देखेंगे जब फिल्म हमारी स्क्रीन पे आएगी। यहाँ पे एक जीता जागता एक ऐसे क्रांतिकारी युवा से हम जो मुलाकात आपको हम कराए हैं और आपको हम दिखाएंगे, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ सबसे पहले अगर क्रांति करने वाले हैं मुजफ्फरपुर ज़िले पारू प्रखंड के, वो फरहान आलम जी है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल, हमारे दर्शक जितने भी लोग हैं, खासकर विद्यार्थी से आग्रह करते हैं कि इनका जो विद्यार्थी का कैरियर, जो यहाँ तक संघर्ष करने के बाद जो अपने कैरियर को जो संवारे हैं, वो उनकी कैरियर को देखते हुए वो एक बार कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार एजुकेशन द टेरर को देखें और अपने भविष्य को संवारने का कोशिश करें कि किस ढंग से शिक्षा का बिजनेस बनाया जाता है।